मैं बाल अवस्था से ही जिन्होंने अपने आप को इस समाज और राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया, बाल साध्वी जो वृंदावन धाम से आई हैं, महामंडलेश्वर पुष्पांजलि गिरी जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आएं और हम सबको अपना वक्तव्य प्रदान करें। बोलो अम्बे मात की। नारी शक्ति का प्रतिनिधित्व करने वाली 5 वर्ष की आयु से ये धर्म प्रचार प्रसार कर रही हैं। वो किसी संत ने कहा है कि बालापन से हरि भजें और जग से रहें एकांत, तो तीर्थ भी आशा करें कि कब आए ऐसे संत। ऐसी साध्वी का सम्मान आप जय घोष से कर सकते हैं। नानक नाम चढ़दी कला। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। योऽन्तः प्रविश्य मम वाच्मि मां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्नः। अन्यास्ते हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणानमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। तृणादपि सुनीचेन तरोरिविषहिष्णूनाम् अमानिनामानदेन कीर्तनीये सदा हरि। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। सबसे पहले मैं सेवा के तीर्थ नानक धाम की पवित्र भूमि को मैं प्रणाम करती हूँ। समर्पण, श्रद्धा और विश्वास त्याग के साथ जिन्होंने इस भूमि को जागृत किया, परम पूज्य त्रिलोचन दास जी महाराज दास धर्म के इस मंच की गरिमा को बढ़ा रहे हैं। परम पूज्य अनंत विभूषित जगत गुरु रामानंदाचार्य श्री राम दिनेशाचार्य जी महाराज, परम पूज्य नारायण गिरी जी, वृंदावन गोलोक की पावन धरा भैया, भागवत महापुराण के सरस सहज वक्ता अग्रज हमारे बड़े भैया संजीव कृष्ण शास्त्री जी महाराज, वृंदावन की पवित्रतम भूमि से मृदुलकांत शास्त्री जी। न्यू के खंभे दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन एक कड़ी को जोड़ने का बहुत अच्छा कार्य करते हैं, जिनकी वाणी हिंदुत्व को जगाने का कार्य कर रही थी। आप सभी सुनकर बड़े हर्षित हो रहे थे, मैं भी बड़ी गदगद हो रही थी। हमारे बड़े भाई भैया बुंदेलखंड योगी, जिनको आप सब लोग कहते हैं, उनकी वाणी अंदर हृदय से जगाने का कार्य करती है। ऐसे भैया अर्पित दास जी, झांसी सखी के हनुमान मंदिर, श्री हनुमान जी महाराज की अनंत कृपा, गुरुदेव की अनंत कृपा के कारण आज पूरे विश्व में जो अलग जगा रहे हैं, धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। हमारे इस दास धर्म के मंच पर विराजमान समस्त अनंत विभूतियों को, वरिष्ठ संतों को, महापुरुषों को प्रणाम करती हूँ। मैं हर्षित हुई बहुत। प्रयाग की पवित्रतम भूमि में हमने देखा सेवा और संत सेवा, अतिथि सेवा, गौ सेवा के कारण राजा बलि ने त्रिलोकी को अपने कब्जे में कर रखा था। ऐसे दास धर्म के शिविर में लाखों भक्तों को भोजन कराया जा रहा है और उनकी सेवा सेवा करी जा रही है। जहाँ बांटा जाता है वो प्रसाद होता है, और जो बटोरा जाता है वो विषाद होता है। सेवा बताई नहीं जाती है, सेवा ढूंढी जाती है। कोई आपसे कहे कि सेवा कैसे की जाती है, और मुझसे कोई पूछे कि सेवा क्या है, तो मैं कहूँगी कि नानक धाम में कभी आ जाना और दास धर्म के शिविर का दर्शन कर लेना, आपको मालूम पड़ जाएगा कि सेवा क्या होती है। हम भाग्यशाली हैं, आज उस भूमि पर बैठे हैं जहाँ गुरुदेव की कृपा बरस रही है, उनकी करुणा बरस रही है, जहाँ छुआछूत नहीं है, जहाँ ऊंच नीच नहीं है, जहाँ भेद दृष्टि नहीं है। क्योंकि भारत की पवित्रतम भूमि वह भूमि है जो हमको वसुदेव कुटुंबकम का नारा देती है। जगन्नाथ की पवित्रतम भूमि में भेद दृष्टि नहीं हुआ करती, छुआछूत नहीं माना जाता है, झूठा भी नहीं माना जाता है। अभी आप जगन्नाथ जावें, दर्शन करें
तो वहाँ जो महाप्रसाद मिलता है एक पत्तल में खा लेता है कोई व्यक्ति। हम एक थाली में जब किसी का जूठन देख लेते हैं तो उसमें हम प्रसाद नहीं पा सकते, लेकिन वहाँ जूठा भी दूसरा व्यक्ति बैठ कर के खाने लगेगा, वो जूठा नहीं माना जाएगा। और किसी के अंदर घृणा आई या दृष्टि भेद हुई तो मान लीजिएगा कि उसको असाध्य रोग हो जाता है। जगन्नाथ के भात को जगत पसारे हाथ, साधु मांगे दर्शन महाप्रसाद, और उड़िया मांगे खिचड़ी, बंगाली मांगे भात, साधु मांगे दर्शन महाप्रसाद। ऐसा महाकुंभ एक प्रयाग की भूमि में दर्शन किया आप लोगों ने, और दूसरा हम संत समागम के रूप में इस भूमि पर दर्शन कर रहे हैं। समय की अपनी गरिमा है, टाइम इज मनी, नो नेवर वेस्ट। सत्संग का जो समय होता है ना बंधु भगनियों, वो सोने से भी ज़्यादा कीमती होता है। और हम उस भूमि में हैं, किस भूमि में है जहाँ ऋषि परंपराओं में अपने बच्चों को बचपन से ही सिखाया जाता है प्रणाम कैसे करना है, धर्म की मर्यादा कैसे रखनी है, पिता पुत्र का दायित्व क्या है, मित्र के साथ कैसा व्यवहार करें, पड़ोसी के साथ हमारा व्यवहार कैसे होना चाहिए। हमारे पास रामचरितमानस जैसे ग्रंथ हैं, भगवत गीता जैसे ग्रंथ हैं, और हमारे पास में 18 पुराण, 4 वेद, 6 शास्त्र हैं। उस परंपरा में हम सभी आए हैं। तो राम नहीं है नारा वो विश्वास है, भौतिकता की नहीं दिलों की प्यास है। राम नहीं मोहताज किसी के झंडों का, साधु सन्यासी संतों या पंडों का। राम नहीं मिलते ईंटों के गारों में, राम मिले हैं निर्धन की आंसूधारों में। राम मिले हैं पंचवटी की छाओं में, राम मिले हैं अंगद वाले पाँवों में। राम मिले हैं मर्यादा की माँ कौशल्या को, राम मिले हैं घायल पड़ी अहिल्या को। राम मिले हैं मर्यादा के जीने में, राम मिले हैं हनुमान के सीने में। राम नहीं मिलते मंदिर के फेरों में, राम मिले हैं सबरी के जूठे बेरों में। इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी वाक्य पुष्पांजलि को समर्पित करते हुए एक बार उद्घोष करेंगे। मुट्ठी बांधिए, कमर सीधा करिए, मेरे साथ में जयकारा बोलिए। धार्मिकी अधार्मिका प्राणियों में विश्व का, गौ माता की गौ हत्या अखंड